गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं पंकज कुमार करम विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान की ओर से ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपनी इस वीडियो में क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 पादपों में खनिज पोषण का अध्ययन करेंगे। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा पादपों के अनिवार्य पोषक तत्व, अर्थात पादपों की वृद्धि एवं विकास के लिए कौन कौन से पोषक तत्व अनिवार्य होते हैं, इसका अध्ययन आज हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। चलो तो देखते हैं पादपों के लिए अनिवार्य पोषक तत्व। ऐसे पोषक तत्व जो पादपों की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होते हैं वे अनिवार्य पोषक तत्व कहलाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं पादपों की वृद्धि एवं विकास के लिए पादपों में पाए जाने वाले वे पोषक तत्व जो उनकी वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं, नियंत्रित करते हैं, वे सभी पोषक तत्व अनिवार्य पोषक तत्वों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे कौन कौन से पोषक तत्व हैं जो अनिवार्यता की श्रेणी में आते हैं, पोषक तत्वों की अवधारणा किसने बताई और कुल पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है, चलो तो इसे जानने का प्रयास करते हैं। नोट करते हैं पादपों के अनिवार्य पोषक तत्व। ऐसे पोषक तत्व जो पादपों की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होते हैं अनिवार्य पोषक तत्व कहलाते हैं। आगे नोट कर दें, सर्वप्रथम आर्नर वैज्ञानिक का नाम है, आप भी इसे याद रखिए। सर्वप्रथम आर्नर नामक वैज्ञानिक द्वारा पादपों के लिए अनिवार्य पोषक तत्वों की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया। सर्वप्रथम आर्नर नामक वैज्ञानिक द्वारा पादपों के लिए अनिवार्य पोषक तत्वों की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया। उनके अनुसार 17 पोषक तत्व पादपों की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होते हैं। आर्नर नामक वैज्ञानिक द्वारा ही पादपों में पाए जाने वाले 17 पोषक तत्वों को अनिवार्यता की श्रेणी में रखा गया। उन्होंने बताया कि पादपों में उपस्थित 17 ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो पादपों की वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं। इन 17 पोषक तत्वों को उन्होंने पादपों के अनिवार्य पोषक तत्व बताए। अब हम बात करते हैं अपनी पिछली वीडियो की। हमने अपनी पिछली वीडियो में पादपों में उपस्थित पोषक तत्वों के अध्ययन की विधियों का अध्ययन किया था। हमने पादपों में पाए जाने वाले पोषक तत्वों को जानने का प्रयास किया, जिसमें हमने 3 विधियों का अध्ययन किया। प्रथम विधि पादप भस्म विश्लेषण, नंबर 2 बालू संवर्धन और नंबर 3 जल संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स। जिसमें प्रथम विधि पादप भस्म विश्लेषण का जब हमने अध्ययन किया तो उसमें हमने यह पाया कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले लगभग 105 तत्वों में से 60 पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो पादपों में उपस्थित होते हैं। इन 60 पोषक तत्वों में से भी 17 पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो पादपों के अनिवार्य पोषक तत्व माने जाते हैं।
इन 60 पोषक तत्वों को बताने वाले वैज्ञानिक का नाम आर्नर था। उन्होंने ही पादपों में पाए जाने वाले अनिवार्य पोषक तत्वों की संख्या को बताया। तो हम नोट कर दें, पृथ्वी पर लगभग 105 पोषक तत्व पाए जाते हैं। उन 105 पोषक तत्वों में से 60 पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो पादपों में भी उपस्थित होते हैं, जो पादपों की वृद्धि एवं विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन इन 60 में से कुल 17 ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो पादपों की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होते हैं। इन 17 पोषक तत्वों को ही पादपों के अनिवार्य पोषक तत्व कहा जाता है। कुछ समय पहले तक अनिवार्य पोषक तत्वों की संख्या 16 थी, लेकिन निकल पोषक तत्वों के जुड़ने से अनिवार्य पोषक तत्वों की संख्या 17 मानी गई। तो बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, अनिवार्य पोषक तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है? तो आप आसानी से बता सकते हैं 17 होती है। 17वां अनिवार्य पोषक तत्व कौन सा जोड़ा गया? तो उसका भी आंसर आप आसानी से बता सकते हैं, निकल पोषक तत्वों को 17वें पोषक तत्वों की श्रेणी में रखा गया। तो इस प्रकार आर्नर नामक वैज्ञानिक द्वारा पादपों में पाए जाने वाले अनिवार्य पोषक तत्वों की संख्या 17 बताई गई। अब चलो तो अब हम इन अनिवार्य पोषक तत्वों का अध्ययन आरेख के माध्यम से करते हैं। 17 पोषक तत्वों को किस किस रूप में बांटा गया, किस प्रकार से उन्हें विभक्त किया गया, आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। चलो तो अब हम समझने का प्रयास करते हैं 17 कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं जो पादपों की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होते हैं। पादपों के अनिवार्य पोषक तत्व, 17 अनिवार्य पोषक तत्वों को खनिज पोषक तत्व भी कहा जाता है। खनिज पोषक तत्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 17 के 17 पोषक तत्व पादपों को मृदा से प्राप्त होते हैं, इस कारण इन्हें खनिज पोषक तत्व भी कहा जाता है। लेकिन इन 17 में से कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो पादपों को मृदा से प्राप्त न होकर जल एवं वायुमंडल से प्राप्त होते हैं, इस कारण उन्हें अखनिज पोषक तत्व कहा जाता है। अब बात करते हैं 17 में से ऐसे कौन कौन से पोषक तत्व हैं जो अखनिज पोषक तत्व व खनिज पोषक तत्वों की श्रेणी में आते हैं। चलो उनका अब अध्ययन करते हैं। सबसे पहले यह जानते हैं कि पादपों की वृद्धि एवं विकास के लिए कौन कौन से पोषक तत्व अनिवार्य होते हैं। चलो देखते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरोन, जिंक, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, फेरस, निकल, कॉपर और क्लोरीन। ये 17 पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो पादपों की वृद्धि एवं विकास के लिए पाए जाते हैं। अर्थात पादपों में उपस्थित 60 में से ये 17 पोषक तत्व पादपों के लिए अनिवार्य माने जाते हैं। अब इन 17 पोषक तत्वों में से ऐसे कौन कौन से पोषक तत्व हैं जो अखनिज पोषक तत्वों की श्रेणी में आते हैं तथा बाकी शेष बचे कौन से पोषक तत्व हैं जो खनिज पोषक श्रेणी में आते हैं। चलो तो अब इनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं CHO। ऐसे खनिज तत्व होते हैं जो पादपों को मृदा से प्राप्त न होकर जल एवं वायुमंडल से प्राप्त होते हैं। ऐसे पोषक तत्व जो पादपों को मृदा से प्राप्त न होकर जल एवं वायुमंडल से प्राप्त होते हैं, तो उन पोषक तत्वों को हम अखनिज पोषक तत्व कहते हैं। चलो तो इसे लिखते हैं। अखनिज पोषक तत्व क्या हो गए? ऐसे पोषक तत्व, ऐसे पोषक तत्व जो पादपों को मृदा से प्राप्त न होकर जल एवं वायुमंडल से प्राप्त होते हैं, तो इन्हें अखनिज पोषक तत्व कहते हैं।
अब ऐसे कौन कौन से पोषक तत्व हैं जो मृदा से प्राप्त नहीं होकर जल एवं वायुमंडल से प्राप्त होते हैं? तो पाए शुरू के 3 पोषक तत्व, कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, ये 3 ऐसे पोषक तत्व हैं जो पादपों को मृदा से प्राप्त नहीं होकर जल एवं वायुमंडल से प्राप्त होते हैं। तो हम कह सकते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, ये 3 पोषक तत्व अखनिज पोषक तत्व माने जाते हैं। अब बात आती है जो नाइट्रोजन होता है, ये भी तो वायुमंडल से प्राप्त होता है। नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है। कह सकते हैं कि नाइट्रोजन भी तो पौधों को वायुमंडल से प्राप्त होता है, फिर इसे क्यों अखनिज पोषक तत्वों की श्रेणी में नहीं रखा जाता? तो इसका कारण ये होता है, नाइट्रोजन वायुमंडल से तो प्राप्त होता है लेकिन पादप इसे सीधे ग्रहण नहीं कर पाते। नाइट्रोजन जब नाइट्रोजन के यौगिकों जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट अमोनिया में परिवर्तित हो जाती है तभी पादप इसका अवशोषण कर पाते हैं, लेकिन ये सारी क्रिया होती कहाँ है? ये सारी क्रिया होती है मृदा में। इस कारण नाइट्रोजन को खनिज पोषक तत्वों की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि नाइट्रोजन की प्राप्ति पादप मृदा से ही कर पाते हैं, सीधे उसका अवशोषण नहीं कर पाते हैं। 3 पोषक तत्व तो हो गए अखनिज पोषक तत्व। अब बचे कितने पोषक तत्व? अब बचे शेष 14 पोषक तत्व। इन 14 शेष बचे पोषक तत्वों को हम खनिज पोषक तत्व कहते हैं। कौन कौन से? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरोन, जिंक, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, फेरस, निकल, कॉपर और क्लोरीन, ये शेष 14 पोषक तत्व खनिज पोषक तत्व कहलाते हैं। आगे लिखते हैं इसके बारे में, तथा शेष 14 पोषक तत्व खनिज पोषक तत्व कहलाते हैं। ये तो हमने पादपों के लिए 17 पोषक तत्वों को देखा, कौन कौन से 17 पोषक तत्व पाए जाते हैं। चलो तो अब इन 17 पोषक तत्वों को आरेख के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। क्या आर्गन नामक वैज्ञानिक ने इनको पादपों में उपस्थित मात्रा के आधार पर भी विभक्त करने का प्रयास किया? पादपों में इनकी मात्रा कितनी होती है और इन पोषक तत्वों को किस किस रूप में पादप ग्रहण करते हैं, इनकी सांद्रता के आधार पर इन्हें कितने भागों में बांटा गया। चलो तो उसका अध्ययन अब आरेख के माध्यम से समझते हैं। आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। चलो अब अनिवार्य पोषक तत्वों को आरेख के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। 17 अनिवार्य पोषक तत्वों को मात्रा के आधार पर 2 भागों में विभक्त किया गया, अर्थात पादपों में उनकी मात्रा सांद्रता के आधार पर उन्हें 2 भागों में वर्गीकृत करने का प्रयास किया। कौन कौन से थे? अनिवार्य पोषक तत्वों को 2 भागों में बांटा। नंबर 1 अखनिज पोषक तत्व और नंबर 2 खनिज पोषक तत्व। क्लियर है? अब खनिज पोषक तत्वों को उन्हें 2 भागों में विभक्त किया गया, वृत्त मात्रिक पोषक तत्व और नंबर 2 सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। वृत्त मात्रिक पोषक तत्वों को पुनः 2 भागों में विभक्त किया गया, प्राथमिक पोषक तत्व और द्वितीयक पोषक तत्व। चलो तो अब इस आरेख में उपस्थित तत्वों का अध्ययन करते हैं। खनिज पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, खनिज पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, खनिज पोषक तत्व की पादपों में सांद्रता कितनी होती है, पादपों में उपस्थित सांद्रता के आधार पर उन्हें कितने रूपों में बांटा गया, किस प्रकार से विभक्त किया गया। चलो इसका अध्ययन करते हैं। अनिवार्य पोषक तत्वों को मात्रा के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। नंबर 1 अखनिज पोषक तत्व और नंबर 2 खनिज पोषक तत्व। अखनिज पोषक तत्व में 3 तत्वों को सम्मिलित किया गया, कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। इन तत्वों को अखनिज पोषक तत्वों में सम्मिलित किया गया क्योंकि ये तीनों पोषक तत्व पादपों को मृदा से प्राप्त न होकर जल एवं वायुमंडल से प्राप्त होते हैं। बाकी शेष 14 पोषक तत्वों को खनिज पोषक तत्वों में सम्मिलित किया गया। कौन कौन से बच गए? N, P, K, Ca, Mg, S, जिंक, मोलिब्डेनम, कॉपर, बोरोन, फेरस, निकल,
क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एक और कौन सा बच गया? मैग्नीज। तो ये 17 पोषक तत्व ऐसे 14 पोषक ऐसे तत्व हैं जो खनिज पोषक तत्व कहलाए। क्यों कहलाए? क्योंकि पादप इन्हें मृदा से प्राप्त करता है। जब पादप इन पोषक तत्वों को मृदा से प्राप्त करता है, इस कारण इन्हें खनिज पोषक तत्वों की श्रेणी में रखा गया। अब इन खनिज पोषक तत्वों को भी दो भागों में विभक्त किया गया, वृत्त मात्रिक पोषक तत्व और सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। अर्थात हम कह सकते हैं पादपों में पोषक तत्वों की उपस्थिति, सांद्रता या उनकी मात्रा के आधार पर खनिज पोषक तत्वों को पुनः दो भागों में विभक्त किया गया। कौन कौन से दो भाग थे? वृत्त मात्रिक पोषक तत्व और सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। वृत्त मात्रिक पोषक तत्व में किसे शामिल किया गया? वृत्त मात्रिक पोषक तत्वों में 6 पोषक तत्वों को सम्मिलित किया गया। कौन कौन से थे वो? N, P, K, Ca, Mg, S। इन 6 पोषक तत्वों को वृत्त मात्रिक पोषक तत्वों में सम्मिलित किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि इनकी सांद्रता पादपों में अधिक पाई जाती है। हम कह सकते हैं ऐसे पोषक तत्व जो पादपों के 1 ग्राम शुष्क भार में 1 मिलीग्राम से लेकर 10 मिलीग्राम तक की मात्रा में पाए जाते हैं, तो वे तत्व वृत्त मात्रिक पोषक तत्व कहलाते हैं, अर्थात अधिक सांद्रता में पाए जाते हैं। 14 में से ये 6 पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो पादपों में अधिक सांद्रता में पाए जाते हैं। अब बाकी बचे 8 पोषक तत्व, ऐसे पोषक तत्व जिनकी पादपों में 1 ग्राम शुष्क भार में 1 मिलीग्राम से कम मात्रा उपस्थित होती है, अर्थात कम सांद्रता उपस्थित होती है, तो उन्हें सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व में सम्मिलित किया गया। बाकी बचे 8 पोषक तत्व सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व कहलाए। कौन कौन से बच गए? हम बोरोन, फेरस, जिंक, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, क्लोरीन 1 2 3 4 5 6। और कौन सा बच गया? कॉपर, और एक लास्ट निकल। तो ये 8 पोषक तत्व है, बोरोन, फेरस, जिंक, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, क्लोरीन, कॉपर और निकल। ये 8 पोषक तत्व क्या कहलाए? सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व कहलाए, क्योंकि इनकी सांद्रता पादपों में कम पाई जाती है। अब बात करते हैं वृत्त मात्रिक पोषक तत्व। वृत्त मात्रिक पोषक तत्वों में से 3 पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो पादपों के लिए अत्यधिक आवश्यक होते हैं। पादपों में इनकी मात्रा तो कम होती है, लेकिन पादपों को इनकी आवश्यकता अधिक होती है। इस कारण इन 3 पोषक तत्वों को 2 रूपों में विभक्त किया गया। वृत्त मात्रिक पोषक तत्व कह सकते हैं। वृत्त मात्रिक पोषक तत्वों को 2 भागों में बांटा गया। नंबर 1 प्राथमिक पोषक तत्व और नंबर 2 द्वितीयक पोषक तत्व। प्राथमिक पोषक तत्व में 3 तत्व सम्मिलित किए गए। कौन कौन से थे? N, P, K। और द्वितीयक पोषक तत्वों में शेष बचे 3 पोषक तत्वों को सम्मिलित किया गया। कौन कौन से थे वो? Ca, Mg, S। अब इन्हें वृत्त मात्रिक पोषक तत्वों को 2 भागों में विभक्त क्यों किया गया? चलो इसे जानने का प्रयास करते हैं। वृत्त मात्रिक पोषक तत्वों को 2 भागों में, प्राथमिक पोषक तत्व एवं द्वितीयक पोषक तत्व में विभक्त किया गया। क्यों किया गया? जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास ऐसे पोषक तत्व होते हैं, इनकी उपस्थिति मृदा में कम होती है, लेकिन ये पादपों की वृद्धि एवं विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। इस कारण इन्हें प्राथमिक पोषक तत्वों में सम्मिलित किया गया। इसके पश्चात द्वितीयक पोषक तत्व। द्वितीयक पोषक तत्व में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर को सम्मिलित किया गया। मृदा में इनकी पर्याप्त मात्रा उपस्थित होती है। अब प्राथमिक पोषक तत्वों को अन्य किस नाम से जानते हैं? प्राथमिक पोषक तत्वों को क्रांतिक पोषक तत्व के नाम से भी जानते हैं। क्रांतिक पोषक तत्व। पेपर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, प्राथमिक पोषक तत्व के नाम लिखिए तथा उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है और क्यों। आप आसानी से बता सकते हो। प्राथमिक पोषक तत्व में 3 पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास को सम्मिलित किया गया।
इन तत्वों को क्रांतिक पोषक तत्व कहा जाता है, क्योंकि मृदा में इनकी मात्रा कम उपस्थित होती है लेकिन पादपों को इनकी आवश्यकता अधिक होती है। इस कारण इन्हें क्रांतिक पोषक तत्व के नाम से भी जाना गया। उसके पश्चात द्वितीयक पोषक तत्व में Ca, Mgs आदि को सम्मिलित किया गया। अब बात करते हैं सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। ऐसे पोषक तत्व जो पादपों में कम सांद्रता में पाए जाते हैं सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व कहलाते हैं। इनकी कुल संख्या 8 होती है। इन पोषक तत्वों को अन्य नाम ट्रेस पोषक तत्व के नाम से भी जानते हैं। सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व होते हैं, इनकी कुल संख्या 8 होती है, जिन्हें हम ट्रेस पोषक तत्व के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार आरेख के माध्यम से आपको पादपों के 17 अनिवार्य पोषक तत्व अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम इन 17 पोषक तत्वों की परिभाषाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। चलो अब हम परिभाषाएं जानने का प्रयास करते हैं। अखनिज पोषक तत्व क्या होते हैं? ऐसे पोषक तत्व जो पादपों को मृदा से प्राप्त न होकर जल एवं वायुमंडल से प्राप्त होते हैं तो उन्हें अखनिज पोषक तत्व कहते हैं। ऐसे पोषक तत्व जो पादपों को मृदा से प्राप्त न होकर जल एवं वायुमंडल से प्राप्त होते हैं अखनिज पोषक तत्व कहलाते हैं। अखनिज पोषक तत्व कहलाते हैं। इनकी कुल संख्या 3 होती है। कौन कौन से होते हैं वो? कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। तो ये 3 पोषक तत्व अखनिज पोषक तत्व कहलाते हैं। अब बात करते हैं नंबर 2, खनिज पोषक तत्व। खनिज पोषक तत्व क्या होते हैं? ऐसे पोषक तत्व जो पादपों को मृदा से प्राप्त होते हैं खनिज पोषक तत्व कहलाते हैं। खनिज पोषक तत्व कहलाते हैं। इनकी कुल संख्या 14 होती है। अब बात करते हैं मात्रा के आधार पर, लिखते हैं इसको, पादपों को इनकी मात्रा, पादपों को इनकी आवश्यकता की मात्रा के आधार पर
दो भागों में विभक्त किया जाता है। दो भागों में विभक्त किया जाता है। कौन कौन से दो भाग? नंबर 1 वृत्त मात्रिक पोषक तत्व, और नंबर 2 सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। वृत्त मात्रिक पोषक तत्व और सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। अब बात करते हैं वृत्त मात्रिक पोषक तत्व क्या होते हैं। ऐसे पोषक तत्व जिनकी पादपों में लिख देते हैं, फिर बात करते हैं इसके बारे में। अब बात करते हैं नंबर 1 वृत्त मात्रिक पोषक तत्व क्या होते हैं। वृत्त मात्रिक पोषक तत्व ऐसे पोषक तत्व जिनकी मात्रा पादपों में 1 ग्राम शुष्क भार में 1 से लेकर 10 मिलीग्राम तक होती है, तो वे पोषक तत्व वृत्त मात्रिक पोषक तत्व कहलाते हैं। अर्थात पादपों के शुष्क भार में, पादपों के 1 ग्राम शुष्क भार में उनकी मात्रा 1 से लेकर 10 मिलीग्राम तक होती है, अर्थात अधिक सांद्रता में उपस्थित होते हैं, तो ऐसे सभी पोषक तत्व वृत्त मात्रिक पोषक तत्व कहलाते हैं। वृत्त मात्रिक पोषक तत्वों की कुल संख्या 6 होती है। कौन कौन सी होती है वो? N, P, A, Ca, Mg, S। ये 6 पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो वृत्त मात्रिक पोषक तत्व कहलाते हैं। इसके पश्चात सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व, इसमें हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे पोषक तत्व जिनकी मात्रा पादपों के 1 ग्राम शुष्क भार में 1 मिलीग्राम से कम होती है, तो ऐसे पोषक तत्व सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व कहलाते हैं। शुष्क भार में 1 मिलीग्राम मात्रा से कम होती है। ऐसे पोषक तत्व जिनकी मात्रा पादपों के 1 ग्राम शुष्क भार में 1 मिलीग्राम से कम होती है, तो ऐसे पोषक तत्व सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। इन सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या कुल 8 होती है। तो 8 सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व कहलाते हैं और 6 वृत्त मात्रिक पोषक तत्व कहलाते हैं। वृत्त मात्रिक पोषक तत्वों को 2 भागों में विभक्त किया जाता है, प्राथमिक पोषक तत्व और द्वितीयक पोषक तत्व। प्राथमिक पोषक तत्व में 3 पोषक तत्व आते हैं। कौन कौन से? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। बाकी बचे 3 पोषक तत्व द्वितीयक पोषक तत्वों की श्रेणी में आते हैं। कौन कौन से? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। प्राथमिक पोषक तत्वों को क्रांतिक पोषक तत्व भी कहा जाता है, क्योंकि पादपों में इनकी मात्रा कम होती है तथा पादपों को आवश्यकता अधिक होती है। इस कारण नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास को क्रांतिक प्राथमिक पोषक तत्व कहा जाता है। इसके विपरीत सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व, सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों को ट्रेस पोषक तत्व कहा जाता है, क्योंकि इन पोषक तत्वों की मात्रा मृदा में पर्याप्त रूप में होती है, तो इस कारण इन्हें ट्रेस पोषक तत्वों के नाम से जाना जाता है। आज का वीडियो आपको आरेख के माध्यम से पादपों के लिए अनिवार्य पोषक तत्व का अच्छे से समझ में आया होगा। कल हम इन सारे पोषक तत्वों की महत्ता का अध्ययन करेंगे। कौन से पोषक तत्वों की पादपों में क्या भूमिका होती है, उसका अध्ययन हम आने वाली वीडियो में करेंगे। इसके लिए आप लगातार हमारे इस चैनल को देखते रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।